नमस्कार साथियों, राधे राधे। साथियों, आज एक विशेष जानकारी जो आपके लिए उपयोगी है। जो विद्यार्थी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए एक विशेष जानकारी है। पहले तो आपने छात्रवृत्ति का आवेदन कर दिया होगा, अन्यथा नहीं किया है तो इसकी तिथि में अभी संशोधन किया है और 31 मार्च कर दिया गया है। 31 मार्च जो है आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। जो पहले आवेदन की तिथि थी वो 31 जनवरी थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। सरकार ने अभी 2 महीने का हमें समय दिया है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या करना है वो आपने देख लिया होगा। एक बार मैं आपको अच्छी तरह से एक एक चीज़ है वो बता देता हूँ, जिससे आपको कोई आगे दिक्कत न हो। विद्यार्थियों, इसके अंदर सबसे पहले जो दस्तावेज की हम बात करते हैं छात्रवृत्ति के लिए, तो उसमें जन आधार कार्ड। तो जन आधार कार्ड हमारा महत्वपूर्ण और पहला डॉक्यूमेंट रहने वाला है। तो इसके अंदर पहला जो डॉक्यूमेंट है जन आधार, उसके बाद में जन आधार को आपको अपडेट करवाना है। अपडेट में आपको ध्यान रखना है, पहले तो अपनी KYC कंप्लीट करवानी है। KYC जो जन आधार की KYC अभी चल रही है वो आपको कंप्लीट करवानी है। पहला काम तो आपको ये करना है। ये अगर काम नहीं करते हैं, आप जन आधार की KYC नहीं कराते हैं, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसका कारण क्या है कि आपका आय प्रमाण पत्र भी नहीं अपलोड हो पाएगा और जाति मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपडेट नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जन आधार की KYC करवानी है। उसके बाद में आपको जन आधार में KYC के समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं एक अलग से KYC के ऊपर पूरा आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको यहाँ भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले अपना स्वयं का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि। आप कहेंगे कि ये तो उसमें ऑलरेडी से ही फिट लगा हुआ है, लेकिन आप इनके बारे में क्या विशेष है। विद्यार्थियों, अभी क्या है कि हम रोजाना फॉर्म में देख रहे हैं 90% विद्यार्थियों के डाटा जो हैं वो अभी हमें गलत प्राप्त हो रहे हैं। तो गलत डाटा किस प्रकार से है वो, जैसे किसी विद्यार्थी का नाम लिख रखा है सुनील कुमार, और उसके जो डॉक्यूमेंट में केवल ही नाम सुनील है और जन आधार में कुमार लगा रखा है, तो वो गलत है। तो इस प्रकार से आपको एक ही नाम जो अपना 10वीं की अंक तालिका में, 12वीं की अंक तालिका में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी में एक नाम, पिताजी का नाम भी सेम होना चाहिए, माताजी का नाम भी सेम होना चाहिए और जन्म तिथि। तो इन चारों चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान से देखें। उनमें कोई गैप है, कोई स्पेस है, या कोई मात्रा में देखें, छोटी बड़ी मात्रा का भी विशेष ध्यान रखें। नाम में स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, कोई ऐसी गलती ना हो। अगर ऐसी कोई गलती होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। दूसरा जो जन आधार में महत्वपूर्ण विशेष बात जो है वो आय प्रमाण पत्र है। आय प्रमाण पत्र अभी एक गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मेट जारी किया है, जिसमें 4 पेज का आय प्रमाण पत्र रहने वाला है। वो अपने परिवार के मुखिया जो सदस्य है उसके नाम से आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। माता के नाम से या पिता के नाम से, जो मुखिया आपके परिवार का है, लगभग सभी में पिता होता है, लेकिन पिता का देहांत होने के बाद में माता को मुखिया का दर्जा दिया जाता है। तो इस केस में आप ध्यान रखें, माता के नाम से या पिता के नाम से बनवा रहे हैं तो उनके नाम से आप आय प्रमाण पत्र बनवाएं। आय प्रमाण पत्र में आपको विशेष बात का ध्यान रखना है, आय अपनी 2 लाख से अधिक न करवाएं। यदि आप छात्रवृत्ति का बेनिफिट ले रहे हैं तो 2 लाख से अधिक न कराएं। और एक बात का और भी ध्यान रखें कि आपके परिवार में यदि पहले से किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है तो आपको 60,000 से अधिक आय नहीं करानी है, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान
रखें। उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने हैं। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको जन आधार में पहले अपडेट करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अभी लेटेस्ट एक नियम आ गया है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कि जो बच्चा छात्रवृत्ति योजना में लाभ ले रहे हैं और उनके आय प्रमाण पत्र के साथ साथ उनके जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपडेट करने अनिवार्य हैं। अब इनको अपडेट करना किस प्रकार से है, आप जब नया जाति प्रमाण पत्र नए वर्ष का बनवा लेते हैं तो वो स्वतः ही आपका जन आधार से जाति प्रमाण पत्र बनता है, तो वो स्वतः ही इसके अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। लेकिन उसमें ध्यान आपको ये रखना है कि आपका वर्ष 2023-24 के अंदर अप्लाई किया हुआ होना चाहिए, जिससे यदि आपने 23-24 के अंदर नया जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया है तो उसमें ऑटोमेटिक ही वो सीधा उसमें स्प्लिट हो जाएगा और आपको कोई भी जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ एक दिव्यांगत प्रमाण पत्र भी होता है जो आजकल नए फॉर्मेट में गवर्नमेंट बनवा रही है, तो वो भी इसमें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई अपनी जन आधार कार्ड की। ये पूरा प्रोसेस है, इसमें लगभग आपके 10 से 15 दिन लगने वाले हैं, तो इसको आप सबसे पहले अपना कंप्लीट करवा लें। उसके बाद में 2 नंबर पे आपको आवश्यकता पड़ने वाली है फीस की रसीद। आपने जो कॉलेज में फीस जमा कराई है उसकी रसीद आपके पास होनी अनिवार्य है, और उस पे विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कॉलेज से फीस की रसीद पर मोहर अलग से लगवा लें, कॉलेज की मोहर लगवाना अनिवार्य है। उसके बाद में अंतिम कक्षा उत्तीर्ण जो की है उसकी अंक तालिका आप कॉलेज से स्कूल से या 12वीं पास की है तो वो अपनी साथ जरूर लेकर जाएं। उसके बाद में एक अपनी 10वीं की अंक तालिका ओरिजिनल अपलोड होगी उसमें, तो वो साथ लेके जाएं। और उसके साथ ही एक 5वां दस्तावेज नया अभी लागू किया है जिसमें माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड, जिस भी सदस्य के नाम से आपने आय प्रमाण पत्र दिया है उसी का आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आपको फॉर्म में लगाने हैं। ये आप विशेष बात का ध्यान रखें विद्यार्थियों। इस प्रकार से आपको अभी हमारा फरवरी का महीना प्रारंभ होने को है। 1 फरवरी से लगभग 15 फरवरी तक आप अपना जन आधार को अपडेट करवा लें। उसके बाद में आप फार्म आसानी से भर पाएंगे। यदि आप जन आधार को पूर्णतः अपडेट नहीं करवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र मूल निवास अपडेट नहीं करवाते हैं, तो ऐसे में आप फार्म नहीं भर पाएंगे। और फॉर्म का फॉर्मेट जो है ऑनलाइन रहने वाला है। आप ई मित्र से या अपने स्वयं के एसएसओ पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। एसएसओ से एसएसओ से आप एसजेई का जो पोर्टल है उससे आप आवेदन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसके अंदर अभी जो है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति दोनों योजनाओं की डेट है वो बढ़ाई जा चुकी है, जिससे आप आसानी से अपने फॉर्म भरें। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना जो कॉलेज के अंदर मिलती है 5,000 रुपये की जो राशि मिलती है उसके अंदर सभी जाति वर्ग शामिल किए गए हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए भी है, एससी एसटी ओबीसी के लिए भी है। तो उस छात्रवृत्ति में भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल एक विद्यार्थी एक ही कैटेगरी के अंदर आवेदन करे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में यदि आप आवेदन करते हैं अन्य कोई छात्रवृत्ति का लाभ उठाते हैं तो आपका फॉर्म स्वतः ही रिजेक्ट, दोनों जगह से रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, आप केवल एक ही फॉर्म का आवेदन करें। और आगे यदि कोई जानकारी हमें पता चलती है तो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। अभी ये जानकारी है, अपना आधार है वो अपडेट कराएं और जन आधार अपडेट करवाएं, उनकी केवाईसी करवा लें।
और इस प्रकार से आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।